वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS TV और मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। सबसे पहले आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, जैसा कि गणेश जी की प्रतिमाएं जितनी मनमोहक होती है, जितनी आकर्षित होती है, उससे ज़्यादा आकर्षित होता है उनका श्रृंगार, उनके श्रृंगार की सामग्री, क्योंकि उन्हें वो और खूबसूरत बना देती है। तो चलिए, आज हम आए हैं गणेश जी का श्रृंगार देखने, उनके श्रृंगार की सामग्री देखने के लिए कि मार्केट में उनके श्रृंगार की क्या क्या नई सामग्री आई है, क्या क्या नई वैरायटी श्रृंगार में आई है। तो आज हम आ गए हैं भोपाल के 10 नंबर मार्केट में और यहाँ पर देखेंगे कि गणेश जी के श्रृंगार की क्या क्या सामग्री है। और 10 नंबर मार्केट में हम आ चुके हैं श्रृंगार की दुकान में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है, जो गणेश जी के श्रृंगार में काम आती है। उनके श्रृंगार की जो सामग्री है वो इस दुकान में है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार क्या क्या वैरायटी गणेश जी के श्रृंगार में नई आई है और किस तरीके से इस बार गणेश जी को अलग सजाया जा रहा है। इस बार अलग क्या वैरायटी है श्रृंगार की? इस बार मोतियों की बहुत वैरायटी आई है। दुपट्टे देखिए, सारे मोतियों के ऊपर बने हुए, इधर मोतियों के ऊपर और जरी के ऊपर काम किया हुआ बहुत कुछ आया है। इस बार जरी के मुकुट, जरी के साफ़े, ये सब बहुत आए। और इस बार सिल्वर मेटल का भी काफ़ी चलन है। ये सिल्वर मेटल का भी काफ़ी चलन है इस बार। जैसे सिल्वर मेटल के छोटे छोटे दिए, सिल्वर मेटल के छोटे छोटे रोली दानी, ये बहुत काम आया। और इन साफ़े इस बार मोतियों और जरी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक कि इस बार मालाओं के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसमें छोटी छोटी मालाएं, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाई गई हैं। इस बार गणेश उत्सव का उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? कस्टमर्स की ज़्यादा क्या डिमांड है श्रृंगार में? श्रृंगार में दुपट्टा, मोतियों के ऊपर बहुत दुपट्टा पसंद कर रहे हैं कस्टमर्स। छोटी से लेके बड़े साइज़ तक की मोतियों के दुपट्टे बहुत मांग रहे हैं, और छोटे छोटे माला, लेकिन माला से भी ज़्यादा दुपट्टा। देखिए, इस बार हमने पूरे मार्केट में देखा कि साफ़े वाले गणेश जी वो है जो ज़्यादा बिक रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो साफ़ों में अलग अलग क्या वैरायटी है और किस रेंज से साफ़ों की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है? साफ़े में बहुत वैरायटी है। मोतियों के ऊपर काम किया हुआ साफ़े हैं। साफ़ा 30 रुपये से स्टार्ट होके 120, 130, 140, 250 तक जा रहे हैं, जितना बड़ा और जितना ज़्यादा काम किया हुआ है। हाँ, साफ़ों में मोती वाला काम बहुत अच्छा है किया हुआ है। ये देखिए, आपको समझ में आएगा। तो जिनके पास साफ़े जो गणेश जी बिना साफ़े के ले रहे हैं, वो हमसे आके साफ़े खरीद के जा रहे हैं एक्स्ट्रा। बिल्कुल, देखिए जो कांच का वर्क है वो साफ़ों पर किया गया है। ये साफ़े आप देख सकते हैं जो कि बहुत कम रेंज से शुरू होकर के बहुत ऊंची रेंज तक के साफ़े यहाँ पर है। ये वाइट कलर का साफ़ा, ये पिंक कलर का साफ़ा, और इसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से डिज़ाइन किए गए हैं ये साफ़े। और इसके बाद में ये गणेश जी की प्रतिमाएँ आप देखिए, गणेश जी की प्रतिमाएँ हैं, और कांच की जो डेकोरेशन की चीज़ें आती है जो गणेश जी के पंडाल में लगती है वो चीज़ें भी यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं कि अंकल, ये क्या है? ये लोटस है, क्रिस्टल के ऊपर बना हुआ गणेश जी के लिए। जो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है और गणेश जी को भी। तो इसलिए ये क्रिस्टल के ऊपर लोटे आए हैं। और ये अपने आप तो रोटेट नहीं, आप घुमा सकते हो या फिर कार में रख सकते हो, उस तरह के। बिल्कुल, देखिए हार फूल तो गणेश जी के लिए लोग लेकर जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अलग अलग जो मालाएं हैं गणेश जी की वो भी है। तो उनकी क्या वैरायटी है और क्या रेंज है स्टार्टिंग? देखिए, मालाओं में बहुत सारी रेंज है। आप ये देख रहे हैं, ये पूरी जो माला है ना, ये क्रिस्टल के ऊपर बनी हुई है। आप देखेंगे मोती और एडी, मतलब अमेरिकन डायमंड, इनके ऊपर बनी हुई मालाएं हैं। तो मालाओं में छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारी मालाएं हैं, अलग अलग रेंज के ऊपर बनी हुई हैं, जो वो 10 रुपये से स्टार्ट है और 400, 500, 600 रुपये तक जा रही है। और इस बार आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो रेट थे मालाओं के और दूसरी जो वैरायटी थी गणेश जी के सजावट का जो सामान था, उसमें उनके रेट में क्या अंतर इस बार आया? नहीं, अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 10-15% का जो अंतर आता है वो अंतर आता है, बस उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोग क्या ले जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दुकान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकर्षित कर रखी है और गणेश जी को सजाने के लिए लोग ले जा रहे होंगे?
जैसे मैंने कहा दुपट्टा, फिर वो फूलों की माला उस साइड जो लगी हुई है वो, फिर ये क्रिस्टल की मालाएं, और सबसे अच्छी चीज़ इस बार एक और आई है, जो कुछ लोग अपने घर में परमानेंट गणेश जी बैठाना चाह रहे हैं, वो अष्ट धातु के गणेश जी भी लेके जा रहे हैं। ये देखिए अष्ट धातु के गणेश जी, ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कारीगरी की हुई गणेश जी हैं। बिल्कुल, देखिए ये सजावट का सामान है। आप देख सकते हैं कि गमछे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इस बार जो गमछों की वैरायटी है वो आप देखिए किस तरीके से वर्क किया गया है, जरी का वर्क किया गया है और इसके साथ ही क्रिस्टल से भी जो गमछे हैं वो डेकोरेट किए गए हैं। कांच से जो डिज़ाइन है गमछों की वो की गई है, ये मोतियों से की गई है इस तरीके से। और इसके बाद में मालाओं की बात करें तो फूलों की माला, जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं उसकी जो माला है वो भी लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो उसकी भी इस बार बहुत सारी वैरायटियां हैं। और इसके साथ ही गणेश जी के जो जिस पर हम गणेश जी बैठाते हैं, जैसे कि लाल पीले रंग का कपड़ा जो होता है, एक जो वस्तु होती है वो भी यहाँ पर अलग अलग जो सजावट एक तरीके से कहें कि अलग अलग डिज़ाइंस में है। देखिए अलग अलग जो सामान है श्रृंगार का वो आप इस दुकान में देखिए कि जो गणेश जी के आसन हैं वो इस बार बहुत अलग वैरायटी के आए हैं। देखिए किस तरीके से सजे हुए हैं, लाल पीले रंग के जो आसन हैं उन पर गणेश जी विराजमान होते हैं। इसके बाद में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी डिमांड क्या है और किस तरीके से वो गणेश जी के आने की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर कहें कि किस तरीके से श्रृंगार का सामान वो ले रहे हैं। आज क्या क्या स्पेशल लेने आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साफे हैं इस बार और आसन भी बहुत अलग अलग आसन लेने आए हैं, माला लेने आए हैं, बाकी जनेऊ हैं और बाकी पूजा की पूरी सामग्री यहाँ से लेने आए हैं। इस बार सजावट का बहुत अलग अलग सामान आया है। आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं मार्केट में? मार्केट में अभी तो हम यही आए हैं, तो बस यही देखते हैं, यही आते हैं मार्केट के, बाकी और कहीं देखते भी नहीं हैं, तो यहीं से ले लेते हैं हम लोग फिर। और आपको साफे कैसे पसंद आ रहे हैं गणेश जी के? साफे ये वाले पसंद आ रहे हैं, ये वाले ही। अभी गणेश जी लेंगे उसके बाद ये देखेंगे। तो देखिए इस दुकान में बहुत सारी जो सजावट है उसका सामान है, जिनसे गणेश जी की प्रतिमाओं को सजाया जा रखा है। अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग जो सामान है वो यहाँ से लोग ले जा रखे हैं, क्योंकि 11 दिनों का ये उत्सव है और 11 दिन में लोग अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग श्रृंगार की सामग्री से गणेश जी को सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। इसलिए 11 दिनों तक लोग घूम घूम के उनके जो श्रृंगार की सामग्री है ना वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और गणेश जी का श्रृंगार करते हैं। देखिए मार्केट में एक से एक चीज़ें हैं गणेश जी के श्रृंगार की, और ये दुकान आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं। श्रृंगार की जो सामग्री है वो इस दुकान पर है। चक्र देखिए, इसके साथ ही गणेश जी के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, सजावट में जो काम आता है, वो सारी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। पूजा की जो थाली है वो भी सजी हुई है। देखिए इस तरीके से पूजा की जो थाली है गणेश जी के पूजन के लिए वो सजी हुई है, और नई नई वैरायटी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ रही है इस बार। ये पीछे आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है गणेश जी जिस पे विराजमान होंगे, एक तरीके से सिंहासन बोल सकते हैं, वो सिंहासन वाला जो बैकग्राउंड है वो आप देखिए। इसके बाद में अलग अलग जो मालाएं हैं वो है। इसके साथ ही जो सजावट की चीज़ें होती है, एक मंदिर में जो चीज़ें सजाई जाती है, इस अलग अलग जो सामग्री होती है वो इस दुकान पर है। और चलिए जान लेते हैं कि और क्या क्या नई वैरायटीज़ इस बार गणेश जी के श्रृंगार के लिए आई है। भैया क्या क्या इस बार नई वैरायटी आई है श्रृंगार के सामान में? ये देखिए इस बार ये जो है गत्ते में आई है, और भी काफ़ी सारे वैरायटी है। लटकाने के लिए अपने पास हैंगिंग वगैरह सब मिल जाएगी। और जो है इसमें रेंज अपने पास 300 से चालू होती है, जो कि 10,000 तक के जाते हैं। जैसे आप कस्टमाइज़ करवाते हैं उस हिसाब से रेंज रहता है। बिल्कुल, देखिए झूमर और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर दिख रही है, तो इस बार अलग कस्टमर्स की क्या डिमांड है? कस्टमर जो है लूज फ्लावर में ज़्यादा बनवाना पसंद कर रहा है, अपने हिसाब से कस्टम करवा के ज़्यादा बनवाना पसंद कर रहे हैं। ऑर्डर दे के जाते हैं कस्टमर के, हमें जैसा बनवाना है उस हिसाब से बना के दीजिए। और बाकी रेडीमेड में भी है, लेकिन रेडीमेड को छोड़ के जो कस्टमरों की डिमांड आ रही है वो बनवाने के ऊपर ज़्यादा आ रही है। ऑर्डर दे के जा रहे हैं जैसे कस्टमाइज अपने हिसाब से बनवाने के लिए। बार ये जो अलग अलग फूल है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये वाइट कलर के फ्लावर आप देख सकते हैं, बहुत ही हल्के हैं लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ये अलग अलग जो फ्लावर्स है वो गणेश जी के श्रृंगार की जो सामग्री है
वो है जिससे गणेश जी का पंडाल बहुत खूबसूरत लगता है और सजाया जाता है। अलग अलग फ्लावर से ये देखिए इस तरीके से घर के बाहर आप ये लगा सकते हैं, श्री गणेशाय नमः मंदिर के बाहर लगा सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी जो सजावट की सामग्री है इस बार मार्केट में आई है, जिसकी रेंज बहुत कम से ज़्यादा बहुत ऊंची तक है। ये झूमर आप देखिए गणेश जी के ऊपर जो लगता है सजावट की सामग्री है, क्रिस्टल का ये जो झूमर है वो है। इसके साथ ही ये झूमर अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पर श्रृंगार के सामान की है। ये तो हुई गणेश जी के श्रृंगार के सामान की बात, लेकिन आप यहाँ देखेंगे मार्केट में कितने सुंदर सुंदर गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से गणेश जी का श्रृंगार किया हुआ है और खूबसूरत प्रतिमाएं जो है वो इस बार मार्केट में है। गणेश जी इस बार ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि साफ़े वाले गणेश जी का ट्रेंड है इस बार, और अलग अलग चीज़ों से जो साफ़े हैं वो सजाए गए हैं। मोतियों से गणेश जी को सजाया गया है। ये वेलवेट का कपड़ा है जो वस्त्र गणेश जी को पहनाए गए हैं। ये देखिए अलग जो साफ़ा है वो यहाँ पर है, वो ब्लू कलर का, ये वाइट कलर का। इसके बाद में अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं एक से बढ़कर एक, और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इस बार मार्केट में आई हुई है। ये देखिए ये सबसे अलग प्रतिमा गणेश जी की यहाँ पर दिखाई दे रही है, और पूरा जो मराठी लुक होता है गणेश जी का वो ये आप देखिए जो श्रृंगार गणेश जी का किया गया है वो एकदम मराठी लुक, और उसमें पीछे आप देखेंगे कि सिंहासन पर गणेश जी बैठे हुए हैं। भैया गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 100 से स्टार्ट है, 100 रुपीज़। और इस बार क्या अलग वैरायटी यहाँ पर आई है? इस बार क्या ट्रेंडिंग है, डिमांड क्या कर रहे हैं कस्टमर ज़्यादा मूर्तियों में? तो कपड़े की डिमांड है, वर्क अच्छा चाहिए, मिट्टी का भी है, पीओपी दोनों बिक रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से इस बार गणेश जी के श्रृंगार का सामान आया हुआ है, जिससे गणेश प्रतिमाएं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और इन 11 दिनों के उत्सव में गणेश उत्सव की धूम मची रहती है, और लोग 11 दिनों के अंतर में बहुत सारी जो श्रृंगार का सामान है अलग अलग दिन के लिए लेकर के जाते हैं। तो इस बार भी जो धूम है वो भोपाल में देखने को मिल रही है गणेश उत्सव की, और लोग बहुत ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं, श्रृंगार का अलग अलग सामान लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटियाँ इस बार श्रृंगार के सामान की आई है। और गणेश जी की प्रतिमाएं भी बहुत खूबसूरत है। गणेशोत्सव जैसा कि चल रहा है और श्रृंगार के सामान की हम बात कर रहे हैं, तो श्रृंगार के सामान में, श्रृंगार की सामग्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं फूल, जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो गणेश जी के लिए मार्केट में बहुत अलग अलग वैरायटी के फूल आए हुए हैं, और फूलों से सजी बहुत सारी चीज़ें, श्रृंगार का सामान आया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या कुछ गणेश उत्सव के लिए लोग ले करके जा रहे हैं। और अब श्रृंगार के सामान के लिए हम आए हैं होशंगाबाद रोड पर फूलों की दुकान पर, जहां अलग अलग वैरायटी के फूल है गणेशोत्सव के लिए, जो कि लोग लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से ही जो सजावट का सामान है वो तैयार किया गया था गणेशोत्सव के लिए, जो कि कई सारे लोग लेकर के गए हैं। और जैसा कि 11 दिनों के अवसर में लोग अलग अलग बैकग्राउंड के साथ में गणेश जी को सजाते हैं, जो पंडाल की सजावट करते हैं या फिर घर में अलग अलग जो सजावट करते हैं, उसके लिए कई सारी चीज़ें जो है वो दुकान में रखी हुई है। और बहुत ही अलग अलग फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी सजावट की चीज़ें हैं जो कि इन 11 दिनों के अंदर लोग ले करके जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दुकानदार से कि क्या कुछ सामग्री जो है वो श्रृंगार की लोग लेकर के जा रहे हैं और क्या खास तैयारी उन्होंने की है। गणेश उत्सव चल रहा है, क्या कुछ खास तैयारी आपकी ओर से की गई है? हमारी तरफ से गणेश जी उत्सव में इस बार झांकियाँ रखी गई हैं, और छोटी बड़ी सब प्रकार की मालाएं हैं, जो मतलब छोटे गणेश घरों में ज़्यादातर बिठाए जाते हैं, उनके हिसाब से भी छोटी मालाएं रखी गई हैं। और गणेश जी की अच्छे से अच्छी झांकियाँ बनाई गई हैं, जो कस्टमरों को ज़्यादा लुभा रही हैं, पसंद आ रही हैं। और छोटी मालाएं की वैरायटीज़ भी हैं, आप दिखा सकते हैं, बहुत सारी हैं। मतलब 20 रुपीज़ से लेके 250 की रेंज में अच्छे से अच्छी मालाएं। फूल मालाएं हम लेने आए हैं, अभी पंडाल की व्यवस्था करी है, हमारे सारे दोस्त भाई आ रहे हैं, और फूल
हम तरह तरह के लेने जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज। इस बार आपको फूलों के रेट में क्या बदलाव लग रहा है पिछले साल से? फूलों के रेट पहले से ज़्यादा हैं, बाकी ज़्यादा तो महंगाई के हिसाब से ठीक है, बाकी बब्बा के लिए तो सब कुछ अच्छा है। हम बहुत सारे फूल लेने आए हैं यहाँ पे गणपति बप्पा के लिए। रोज़ हर अलग अलग फूल हम चढ़ाते हैं गणपति बप्पा के लिए, तो हम आज स्पेशल फूल लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने इधर। और इस बार फूलों के रेट में आपको क्या बदलाव लग रहा है? महंगे लग रहे हैं या फिर सस्ते? नहीं, वही रेट है जो हम हर एक बार लेके जाते हैं एनी टाइम। आपका नाम? चंद्रभूषण कुमार। तो देखिए अलग अलग जो वैरायटीज़ है वो इस बार मार्केट में आई हुई है। जैसा कि आप इस दुकान पर देख सकते हैं कि गणपति बप्पा के लिए इस तरह के जो झूमर है वो बहुत सी दुकानों पर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो झूमर है वो सजाए जा रहे हैं, जिसमें गणपति बप्पा जहाँ जिस पंडाल में विराजमान होंगे उसकी सजावट के लिए कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये मालाएं आप देख सकते हैं कि ये मालाएं पंडाल में सजाई जाती है। इसके साथ ही घरों में भी लोग लेकर के जाते हैं और घर में भी बप्पा का जो छोटा सा पंडाल होता है या फिर छोटी सी जो पूजा करने की जगह होती है उनको इन प्यारे प्यारे फूलों से सजाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से जो मालाएं हैं वो बनी हुई है और जो छोटे छोटे गणपति बप्पा की मूर्तियां घरों में लोग विराजमान करते हैं तो उन छोटे गणपति बप्पा के लिए भी यहाँ पर स्पेशली इन्होंने माला तैयार की है। और ये छोटी माला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयार की गई है छोटे से गणपति बप्पा के लिए। इसके साथ ही बहुत सारे फूल तो आपको इस दुकान पर दिख ही रहे होंगे कि गेंदे के फूल है, गुलाब के फूल है और भी लोटस का फूल है और बहुत सारे फूल यहाँ पर है। और गणेशोत्सव जैसा कि चल रहा है तो उसके लिए खास तैयारियां हर एक दुकान पर देखने को मिल रही है। ये झूमर भी आप देखेंगे कि जो गणेशोत्सव के लिए सजाया गया है, गणेशोत्सव के लिए है और 11 दिनों के अंदर जैसा कि फूल सूख जाते हैं तो इस बीच में लोग हर बदलाव जो है पंडाल में वो करते रहते हैं और सजावट करते रहते हैं। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं दुकानदार से। सर, क्या खास तैयारी इस बार आपने गणेशोत्सव के लिए की? गणेशोत्सव के लिए ये स्पेशल मालाएं गणेश जी की छोटी छोटी गुलाब की मालाएं हैं, सभी तरह की तैयारी करके रखते हैं। अभी फूल क्या महंगा आएगा, तो गेंदा भी 120 रुपये किलो चल रहा है मार्केट। बाहर से आ रहा है पूना से, महाराष्ट्र से। यहाँ नहीं, यहाँ का माल सब खराब हो गया है, इसलिए फूल महंगा है। अच्छा, गणेशोत्सव में लोग गेंदे के फूल की डिमांड ज़्यादा करते हैं या फिर गुलाब के फूल की या फिर लोटस के फूल? गुलाब, लोटस सभी फूल चलते हैं, रजनीगंधा वगैरह सभी चीज़ें चलती हैं उसमें। गेंदा कम यूज होता है। और सबसे ज़्यादा डिमांड अभी कस्टमर्स की क्या है? अभी तो गजरे बिक रहे हैं ज़्यादातर, छोटी मालाएं गणेश जी के लिए, आम का तोरण, ये सब बिक रहा है। तो ये देखिए जो खास तैयारी है वो गणेशोत्सव के लिए की गई है, क्योंकि 11 दिनों का ये पर्व है गणेशोत्सव और इस बीच में लोग तरह तरह के फूल दुकान से लेकर के जा रखे हैं। और भी श्रृंगार का सामान देखने के लिए हम आ गए हैं न्यू मार्केट में। यहाँ पर एक से एक जो दुकानें हैं वो सजी हुई है गणपति बप्पा के श्रृंगार से। और यहाँ आप देखेंगे कि इस दुकान पर कितनी सारी चीज़ें हैं गणपति बप्पा के श्रृंगार की। जो हमने पहले झूमर और ये सारी चीज़ें दिखाई थी, झांकियाँ दिखाई थी, उससे काफ़ी अलग और भी चीज़ें नई नई दुकानों पर देखने को मिल रही है। तो इस दुकान पर आप देखिए कि ये नई तरह की जो झालर है वो दिखाई दे रही है, जो गणपति बप्पा के छोटे से पंडाल में लगती है। और ये मोतियों की झालर जिस पर जो नेट है वो लगी हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हर साल गणपति बप्पा का जब उत्सव आता है तो एक नई नई अलग अलग वैरायटियाँ भी निकल कर के सामने आती है और अलग अलग वैरायटियाँ फ़िलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है, जो 11 दिनों के अंदर लोग लेकर के जा रहे हैं और बप्पा के श्रृंगार में इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों में बप्पा के लिए सजावट कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ें लोगों के घरों में फ़िलहाल ये जो दुकान पर दिख रही है आपको सजावट की सामग्री, वो लोगों के घरों में भी लेकर के जा रहे हैं। और गणपति बप्पा का जो छोटा सा मंदिर है उसको 11 दिनों के अंदर अलग अलग रूपों में जो है वो सजा रखे हैं या फिर अलग अलग सजावट जो है वो मंदिर की लोग कर रखे हैं। तो आप देखिए कि इस दुकान पर भी कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। जो सजावट की सामग्री है वो लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार हम दुकानदार से बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस बार नई वैरायटी जो है वो सजावट
सजावट की आई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल गणपति उत्सव चल रहा है और इस बीच लोग कई सारा श्रृंगार का सामान है वो लेकर जा रहे हैं। इस बार श्रृंगार के सामान में क्या नई वैरायटी आई? ये अपना मंदिर आया है, इसके जो आसन आते हैं तो इस तरह की ये आई है, मैया आया है। उसमें और भी ये वैरायटी आई है, पत्ती वगैरह आई है, वो उसमें बहुत सारी वैरायटी आई है। इस बार कस्टमर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है? झूमर ले रहे हैं या फिर झालर ले रहे हैं, आसन अलग ले रहे हैं? ये अपना मंदिर दीदी इस टाइप के, वो एक चीज़ दो चीज़। तो देखिए कई सारी जो चीज़ें हैं सजावट की वो इस दुकान पर है। आप देखिए कि झालर है, इसके साथ ही आसन में भी इस बार कई तरह की वैरायटी आई है कि ये आप रेड कलर का प्लेन आसन देख सकते हैं और अगर ज़्यादा फैंसी चाहिए तो अलग फैंसी आसन भी है। इसके साथ ही ये येलो कलर का फैंसी आसन। और भैया ये क्या है? देखिए ये राउंड वाले जैसे आपने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के आसन देखे होंगे, लेकिन ये देखिए इस पर जो साथिया है वो बना हुआ है स्वास्तिक, और पूरा फैंसी जो आसन है वो गणपति बप्पा के लिए है। और भी कई सारी चीज़ें हैं अलग अलग दुकान पर। आप देख रहे होंगे, मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग जो झालर है वो देखने को मिल रही है और बप्पा के सजावट के लिए लोग इन झालर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम कुछ जो कस्टमर्स हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वो उनके घर पर बप्पा की सजावट के लिए क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए कस्टमर से बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या सजावट की सामग्री वो लेकर के जा रहे हैं। गणपति बप्पा के लिए इस बार क्या खास आप उनके लिए लेकर जा रहे हैं? इस साल हम उनके लिए नया काफ़ी मार्केट में नया नया डेकोरेशन आया है, तो उसकी शॉपिंग करने के लिए आए हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी बहुत अच्छा कुछ सामान आया है। और इस साल गणपति जी चल रहे हैं, तो उनके लिए हम देख रहे हैं कि हर दिन कुछ 11 दिन हम क्या नया कर सकें। देखिए गणपति बप्पा बच्चों के बहुत प्यारे होते हैं और गणपति बप्पा के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो क्या क्या सामान बप्पा के लिए लेकर के जा रहे हैं। मैं बप्पा की मूर्ति और ये सजावट का सामान लेके जा रही हूँ बप्पा जी के लिए। और क्या अच्छा लगा आपको मार्केट में? बप्पा के लिए आप क्या ले जाते हैं? बप्पा के लिए मैं उनकी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ले जाती हूँ और दिए ले जाते हैं। और बप्पा के लिए कपड़े? हाँ कपड़े भी, और उनके लिए माला भी ले जाते हैं हम लोग। उनको सब कुछ चढ़ाते हैं और मिठाइयाँ भी उनको चढ़ाते हैं हम लोग। कैसा लगता है बप्पा जब बैठते हैं 11 दिनों के लिए घर में बैठे हुए हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उनका विसर्जन होता है तो बुरा भी लगता है थोड़ा। क्या करते हो 11 दिनों के अंदर? अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो? बप्पा बैठे हुए हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, हर बार परफॉर्मेंस होती है, बहुत अच्छा लगता है। भैया इस बार क्या नई वैरायटी श्रृंगार के सामान में आई है? ये आए आसन हैंगे, आसन के साथ साथ ये टकी हैं, सब लोग टोटल आधा से ज़्यादा नया आइटम है अपने पास। सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं इस बार? सबसे ज़्यादा कस्टमर फ्लोवर, ये वाले फ्लोवर बाहर टंगे हैंगे, हरी लीफ एंड वो वाले। और इस बार सजावट के सामान में रेट की बात करें तो पिछले साल से इस बार रेट कैसे हैं? सेम रेट है, कोई रेट में चेंज नहीं होता है। डेकोरेशन का सामान है, हर टाइम 12 महीने एक ही रेट देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप दुकान में कई तरह की जो सजावट की चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी। पीछे गणेश जी के पीछे जो चक्र लगते हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके बाद में जो पीछे बैकग्राउंड में जो सजावट होती है गणपति बप्पा के वो भी यहाँ पर है। और जो मूषक होता है और इसके बाद में कलश, इस तरह के जो स्टिकर्स है वो यहाँ पर दुकान में देखने को मिल रहे हैं। और बहुत अलग अलग जो गणपति बप्पा है वो तो है ही, इसके साथ ही यहाँ पर ये देखिए कि मूषक किस तरीके से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी लोग गणपति बप्पा की जो आसपास की दीवारें होती है उन पर लगाने के लिए लेकर जाते हैं। और अलग अलग तरह की जो मालाएं हैं वो यहाँ पर है। मोतियों की माला आप देखिए, रुद्राक्ष की माला भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की माला लेना प्रेफर करते हैं। इस तरीके से श्रृंगार का जो सामान है वो यहाँ पर प्रभात चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगती है और अलग अलग जो वैरायटी है श्रृंगार के सामान की वो यहाँ पर मिलती है। देखिए सिंहासन काफ़ी अलग अलग फ़िलहाल बाज़ार में हैं जो कि लोग अपने घर पर लेकर जा रहे हैं और उसमें गणपति बप्पा को विराजमान कर रखे हैं। और
इस दुकान पर आप देखिए कि कितनी अलग अलग वैरायटी के जो सिंहासन है वो यहाँ पर है। मोर पंख वाला सिंहासन आप देखिए, इसके साथ ही गणपति बप्पा के लिए डबल बेड वाला सिंहासन भी रखा गया है और बहुत सारे जो सिंहासन हैं वो तो है ही। इसके साथ ही डेकोरेशन में आप देखिए कि गणपति बप्पा के पूजन के लिए जो पटिए हैं, पूजन की थाली, इस तरीके के बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में देखने को मिल रही है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और इस बार आप कलर देखिए कि बहुत अलग अलग जो कलर्स है वो लोग पसंद कर कर के लेकर जा रहे हैं। जैसे कि इसमें गणपति बप्पा ये नाव है और इसमें गणपति बप्पा विराजमान होंगे। ऐसी ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में देखने को मिल रही है। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारी श्रृंगार की वैरायटी है जो कि लोगों को पसंद आ रही है। आपने न्यू मार्केट देखा, 10 नंबर मार्केट देखा, प्रभात देखा, इसके साथ ही बहुत सारे मार्केट देखे जहाँ पर श्रृंगार की अलग अलग जो सामग्री है वो है और लोग अलग अलग वैरायटी लेना पसंद कर रहे हैं। जो इस बार नया आया है, जो ट्रेंडिंग में है, वो लोग अलग अलग दुकानों से श्रृंगार का सामान लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ वैष्णवी मावर, BS TV भोपाल।